नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्या क्लासेस में। आज की क्लास में हम हरियाणा के तीर्थ स्थलों के बारे में जानेंगे कि हरियाणा में कौन-कौन से तीर्थ स्थल हैं और कहाँ-कहाँ पर है। और उसकी शुरुआत करते हैं हम जिला जींद से। जिला जींद में कई तीर्थ हैं। रामराय हद, पांडु पिंडारा तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ, सफीदों, बराह तीर्थ, अश्वनी कुमार तीर्थ और एक हंस तालाब। वैसे तो बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन ये बहुत मेन है और इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं राम राय हद के बारे में। जो राम राय हद है वो भगवान परशुराम से संबंधित है। राम राय में इस तालाब का निर्माण जो है भगवान परशुराम ने करवाया था, इसलिए इसका नाम राम राय हद पड़ा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उसके बाद हम बात करेंगे पांडु पिंडारा तीर्थ। पांडु पिंडारा तीर्थ महाभारत काल से ही इसकी जो है मान्यता चली आ रही है। पांडवों ने अपने जो पितरों का जो तर्पण किया था वहां पर उनकी शांति के लिए पिंड दान किया था, इसीलिए पांडु पिंडारा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर अमावस्या को मेला लगता है। हजारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, विशेषकर मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या को और सूर्य ग्रहण के अवसर पर पांडु पिंडारा में बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ यह जींद जिले के हाट गांव में है। हटकेश्वर तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर महर्षि दधीची ने राक्षसों से हिंदू जाति की रक्षा करने के लिए हड्डियों का दान कर दिया था। हटकेश्वर तीर्थ 68 तीर्थ स्थलों का संगम होने के कारण इसका नाम है हटकेश्वर तीर्थ। उसके बाद हम बात करेंगे सफीदों। सफीदों यहाँ पर एक पुष्कर तीर्थ भी है और सफीदों को पहले सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। सर्प दमन। जब राजा परीक्षित को नाग ने काट लिया था तो उनके पुत्र जन्मेजय ने जितने भी वहां पर सांप के बिल थे उनसे सांपों को निकलवाने के लिए जो है सपेरों को बुलवाया था और जितने भी सांप निकलते जा रहे थे सभी को उनका दमन करवा दिया गया था। इसी कारण इसका नाम जो है सर्प दमन पड़ा था। और उन सर्पों की जो आत्मा की शांति के लिए जन्मेजय ने वहां पर एक नाग यज्ञ भी किया था, इसीलिए सफीदों का सर्प दमन बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद है बराह तीर्थ। जो बराह तीर्थ है इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तीसरे अवतार के रूप में वराह के अवतार के रूप में जो है वराह के रूप में अवतार लिया था और यह बराह तीर्थ जींद जिले में बराह गांव में है। इसके बारे में मान्यता है कि जब धरती पानी की समस्या से उबर रही थी, लोग मर रहे थे, तब भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया था और धरती को लोगों को जो है संकट पानी के संकट से बचाया था। उसके बाद है 21 गांव में है एक हंस तालाब। इस तालाब के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत के समय दुर्योधन छुपा था, इसलिए इसका नाम एक हंस तालाब है और यह जींद के 21 गांव में है। उसके बाद है अश्वनी कुमार तीर्थ। अश्वनी कुमार जो देवता है ये उनसे संबंधित है और यह जींद जिले के आसन गांव में है। ये थे हमारे जींद जिले के तीर्थ। पेपर में कई बार पूछा जाता है सफीदों तीर्थ कहाँ पर है, बराह तीर्थ कहाँ पर है, पांडु पिंडारा किससे संबंधित है, तो ये सारे जींद जिले के अंदर आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। कुरुक्षेत्र में जो तीर्थ स्थल हैं उनमें से प्रमुख है कुबेर तीर्थ। जो कुबेर तीर्थ है यह भद्रकाली मंदिर के निकट सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर कुबेर ने यज्ञ किया था और जो पुष्पक विमान है वो कुबेर का वाहन है। पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर से छीन लिया था, ये वही पुष्पक विमान है, यह कुबेर का वाहन है। उसके बाद जो कुरुक्षेत्र में तीर्थ है वो है
बाण गंगा तीर्थ नरकात्री गांव में। बाण गंगा तीर्थ। बाण गंगा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास को बुझाने के लिए तीर मारकर जो है पानी निकाला था, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा पड़ गया था। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी थी तब अर्जुन ने धरती में तीर छोड़कर जो है पानी निकाला, इसलिए इसका नाम बाण गंगा तीर्थ पड़ गया। और यह जो तीर्थ है वो है नरकात्री गांव में। नरकात्री गांव में। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में तीर्थ है आपगा तीर्थ। इसको आपिया भी कहा जाता है। आपिया, आपगा तीर्थ। आपगा जो है नदी का जो समानार्थक शब्द होता है। ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जहां पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ब्रह्म सरोवर का निर्माण पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे राजा कुरु, उन्होंने करवाया था। उसके बाद है कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ के बारे में मान्यता है कि एक बार जब भगवान विष्णु सोए हुए थे तब इनकी नाभि में से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ था और उसी कमल के फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। तभी वहीं से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। उसके बाद जो कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ है वो है सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ। यहाँ पर जो है लोग अपने दिवंगत जो पूर्वजों को है श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं सन्निहित तीर्थ में। इसके अलावा क्षेत्र में है अरुणाय धाम। अरुणाय धाम जिसे पिहोवा के नाम से जाना जाता है। अरुणाय धाम पिहोवा। और यह महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से संबंधित है। अरुणाय धाम। गोत्रेय मठ। जो गोत्रेय मठ है वह चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। गोत्रेय मठ। पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। इसमें से 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो इसका ब्रह्म सरोवर का आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। उसके बाद है पृथुदक। पृथुदक जो है वो पेहोवा का ही प्राचीन नाम है। पहले पेहोवा को पृथुदक के नाम से जाना जाता है। पृथुदक जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र में ही है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में है बाबा काली कमली का डेरा। बाबा काली कमली का डेरा, यह भी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र जो है वो 360 तीर्थ स्थलों की भूमि है। प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। जो 48 कोस की परिक्रमा में आते हैं उनमें ही प्राची तीर्थ भी शामिल है। उसके बाद है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में ही है। ज्योतिसर। ज्योतिसर वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, सरस्वती मंदिर ये सभी स्थित हैं। और ज्योतिसर को हरियाणा सरकार ने 1994 में जो है पर्यटन स्थल का दर्जा दिया था। उसके बाद बात करेंगे यमुनानगर के बारे में कि यमुनानगर में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। यमुनानगर में जो तीर्थ स्थल है वो है आदि बद्री। जो आदि बद्री नारायण मंदिर है वहीं पर यह है आदि बद्री तीर्थ स्थल है। उसके बाद है कपाल मोचन तीर्थ जो कि यमुनानगर के बिलासपुर गांव में है। कपाल मोचन तीर्थ। कालेश्वर मठ। कालेश्वर मठ भी यमुनानगर में है। कालेश्वर मठ। उसके बाद हम बात करेंगे पानीपत की। जो पानीपत में है वो है देवी तालाब मंदिर। पानीपत
देवी तालाब मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है और पानीपत में 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत का जो प्रमुख है वो देवी तालाब मंदिर प्रमुख है। यहाँ पर लोग जो है नवरात्रों में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। सोनीपत सोनीपत के सतकुंबा तीर्थ में खेड़ी गुज्जर गांव में है। सोनीपत का जो तीर्थ है वो है सतकुंबा तीर्थ। इंपॉर्टेंट है ये और पेपर में इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। सतकुंबा तीर्थ कहाँ पर है तो ये पड़ेगा सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में। अगर पूछा जाए सतकुंबा मेला कहाँ पर लगता है तो वह भी सतकुंबा तीर्थ के खेड़ी गुज्जर गांव में ही लगता है। जो खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंबा तीर्थ पर यहाँ पर मेला भी लगता है और यह तीर्थ भी है। उसके बाद जो कैथल है, कैथल में फल्गु तीर्थ है जहां पर फरल का मेला लगता है। फल्गु तीर्थ फरल गांव में। और कैथल में वामन द्वादशी का मेला भी लगता है और जो वामन द्वादशी का मेला है वो अंबाला में भी लगता है। फल्गु तीर्थ है कैथल के फरल गांव में। इसके अलावा जो कैथल के बाबा लदान जो गांव है वहां पर बाबा राजपुरी की जो है समाधि बनी हुई है। पुंडरिक गांव में है पुंडरिक तीर्थ। जो पुंडरिक सरोवर है वही पुंडरिक तीर्थ है और इसकी मान्यता है कि इसका जो है पानी सतयुग से लेकर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। उसके बाद है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में जो ढोसी की पहाड़ियां हैं वहां पर च्यवन ऋषि रहा करते थे, उनका यह तीर्थ है ढोसी तीर्थ। ढोसी तीर्थ। जो भिवानी है, जो भिवानी में तीर्थ हैं, भिवानी के 5 तीर्थ जहां पर पांडवों ने अपना कुछ समय बिताया था, तो शाम के 5 तीर्थ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा के तीर्थ स्थलों के बारे में कि हरियाणा में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। For more videos, subscribe Divya Classes.